दरअसल भारत में ईरान के दूतावास के आधिकारिक हैंडल ईरान एम्बेसी इन इंडिया ने एक्स पर एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत के लोगों की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप सफलतापूर्वक ईरान पहुंच चुकी है और इसे ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंप दिया गया है। इस ट्वीट में खास बात ये थी कि इसमें भारत के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद किया गया। भारत की तरफ से जी पहली मेडिकल एड जो है वो ईरान के लिए शिपमेंट रवाना कर दी गई है, बल्कि रिसीव भी हो गई है, जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे कह लीजिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। कभी बोला अमेरिकन को कि बेसिस बना दो, तो उन्होंने बेस बना दिए। फिर आपने किसी को बोला, आपने पाकिस्तान, सऊदी अरब ने, पता नहीं सऊदी अरब को क्या जुकाम लगा था उस दिन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी एक डिफेंस डील साइन कर दी। आज की तारीख में पाकिस्तान इज AWOL, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव, गायब है पाकिस्तान, मुंह छुपाए फिर रहा है कि हमारे ऊपर तो तालिबान अटैक कर रहा है, हम तुम्हारी मदद कैसे। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है यूके का जवाब देना, जर्मनी का जवाब देना, इटली का जवाब देना कि दिस इज नॉट द नेटोज वॉर। ये हमारे नेटो एग्रीमेंट के में ये नहीं आता कि नेटो का कोई मेंबर एग्रेशन में जाए तो नेटो के दूसरे कंट्रीज ने उस एग्रेशन में जाना है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है, इसलिए कि पाकिस्तान, एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीजन ये भी हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी अफगानिस्तान के साथ वॉर और अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस या अटैक्स समझ लीजिए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर से दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश दिया है। भारत से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप अब ईरान पहुंच चुकी है और ईरान ने खुले दिल से भारत का धन्यवाद किया है। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस मदद को स्वीकार करते हुए भारत के लोगों के प्रति अपना आभार जताया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिर इतनी बड़ी मदद क्यों भेजी और ईरान को इस वक्त इसकी सख्त जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे? दरअसल भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए साफ किया है कि ये सिर्फ सरकार की मदद नहीं बल्कि भारत की जनता की तरफ से एक मानवीय सहयोग भी है। जब कोई देश मुश्किल समय में होता है और उसे दूसरे मुल्क से ऐसी मदद मिलती है तो वो संबंध सिर्फ रणनीतिक नहीं बनते बल्कि गहरे विश्वास में भी बदल जाते हैं। ईरान को इस वक्त मदद की सख्त जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां के स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी दबाव है। एक तरफ ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय संघर्षों की वजह से वहां की मेडिकल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे संकट के समय में दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स की मांग अचानक से बढ़ जाती है। भारत ने हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाया है और पहले भी कई देशों को वैक्सीन और राहत सामग्री पहुंचाई है। जब ईरान जंग और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है तब भारत का यह कदम उसके लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। ये मदद सिर्फ रिलीफ मटेरियल तक नहीं बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक संकेत भी है कि भारत अपने दोस्तों का साथ हर हाल में देता है और हमेशा उनके लिए खड़ा रहता है। इससे दोनों देशों के बीच चल रहे पुराने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होंगे। यानी ये सिर्फ सरकार की मदद नहीं बल्कि भारत की जनता की ओर से एक मानवीय सहयोग है। ईरान ने अपने संदेश में साफ कहा कि हम भारत के दयालु लोगों का धन्यवाद करते हैं और ये शब्द सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि एक गहरी कूटनीतिक भावना को दिखाता है। भारत की तरफ से जी पहली मेडिकल एड जो है वो ईरान के लिए शिपमेंट रवाना कर दी गई है, बल्कि रिसीव भी हो गई है, जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे कह लीजिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है, इसलिए कि पाकिस्तान, एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, एक रीजन ये भी हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी
अफगानिस्तान के साथ वॉर और अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस या अटैक्स समझ लीजिए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई जगह ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सुलह कराने के लिए चाइना को भी थोड़ा सा एक्टिव किया गया है और चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें उसको सुलह में बदलने के लिए या उस लड़ाई को रोकने के लिए जो है वो चाइना अपना रोल प्ले करे। लेकिन साथ ही साथ ऐसी बातें भी चल रही है कि हम ये लड़ाई झगड़ा इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं या चलाते रहना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और इजराइल तो खैर लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने ईरान का साथ ना देकर और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ईरान के अटैक्स चल रहे हैं और सऊदी ने अगर हमें बुला लिया और कहा कि जो एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी के बीच में है, तो उसको देखते हुए अगर हमें जाकर ईरान पे अटैक करना पड़ा या ईरान से लड़ना पड़ा सऊदी के लिए, तो पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। ये बहुत एक बड़ी मुश्किल होगी जिसमें कि पाकिस्तान फंस सकता है। इसलिए भी पाकिस्तान की तरफ से लग ये रहा है कि ये अफगानिस्तान वाली वॉर को थोड़ा लंबा खींचते चले जा रहे हैं और इनका ख्याल है कि अगर ऐसा चलता रहे तो हम शायद सऊदीया से ये कह पाए कि जी हमारे तो पहले ही हालत खराब है, हम तो पहले ही एक वॉर के अंदर हैं, तो अभी दूसरी बॉर्डर को हम कैसे एक्टिव कर दें। हो सकता है कि ये एक अच्छा रीजन हो इस जंग से बचने के लिए जो कि ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान चल रही है और सऊदी अरेबिया और दूसरी गल्फ कंट्रीज जिसके ऊपर ईरान मुसलसल अटैक करता चला जा रहा है। यकीनन उसमें अगर पाकिस्तान ना ही पड़े तो अच्छा है, मगर लेकिन एक जगह से बचने के लिए दूसरी जगह पे जंग शुरू कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। बहरहाल इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी उसमें 400 के करीब लोगों की जानें गई हैं और जिसमें के वो लोग भी शामिल थे जो कि ड्रग एडिक्ट थे और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। दुनिया सारी की सारी कंफ्यूज्ड है और आज जो सबसे बड़ी खबर मैं वॉशिंगटन डीसी में पढ़ रहा हूं जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रही है, यूके का जवाब देना, जर्मनी का जवाब देना, इटली का जवाब देना कि दिस इज नॉट द नेटोज वॉर। ये हमारे नेटो एग्रीमेंट के में ये नहीं आता कि नेटो का कोई मेंबर एग्रेशन में जाए तो नेटो के दूसरे कंट्रीज ने उस एग्रेशन में जाना है। दिस इज काजिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन वॉशिंगटन डीसी। ये यहां पे बात है। फ्यूचर इस देखें, दो चार चीजें हैं। 17th डे है आज इस चीज का और ईरान की तरफ से जवाब ये आया है कि हमने अभी तक जो मिसाइल चलाए हैं वो 2025 से पहले के बने हुए। उन्होंने कहा असली मसाला तो हमने अभी चलाए ही नहीं। एक तो ये खबर देखने वाली है। दूसरा, चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो मुझे जो परेशान कुन खबर थी वो शशि तहूर साहब ने आज जो एक तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया मेरे मेहरबान जो है विश्व गुरु, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि आपने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया है। मैं अब जरा उसके सुपरलेटिव डिग्री तक जाना चाहता हूं। आज रॉयटर की खबर ये थी कि जो तेल लेकर पिछली दफा टैंकर आए थे, अमेरिका के कहने पे इंडिया ने उनको सीज कर लिया था। ये रॉयटर एक्सक्लूसिव की खबर थी कि हमने वो शिप वापस दे के नेगोशिएट किया था ईरान के साथ कि हमें तेल दो या हमें वहां से गुजरने दो तो हम आपके टैंकर वापस दें। कभी बोला अमेरिकन को कि बेसिस बना दो तो उन्होंने बेस बना दिए। फिर आपने किसी को बोला, आपने पाकिस्तान, सऊदी अरब ने, पता नहीं सऊदी अरब को क्या जुकाम लगा था उस दिन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी एक डिफेंस डील साइन कर दी। आज की तारीख में पाकिस्तान इज AWOL, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव, गायब है पाकिस्तान, मुंह छुपाए फिर रहा है कि हमारे ऊपर तो तालिबान अटैक कर रहा है, हम तुम्हारी मदद कैसे करें। ठीक है साहब, कहने की बात यह है कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी और पर डिपेंड नहीं, आपने डिपेंड करके देख लिया। सारे के सारे गल्फ स्टेट्स के अंदर लगभग वहां पे जो बड़े बड़े हैं, कतर ले लो, सऊदी अरब ले लो, जॉर्डन ले लो, आप यू कैन टेक UAE, यू कैन टेक, हर जगह अमेरिकन बेसिस हैं। कर लिया प्रोटेक्ट, आपको हो गया प्रोटेक्ट। आप सऊदी अरब का अरामको में मिसाइल मारी, सब प्रोडक्शन बंद हो गया, रिफाइनिंग बंद हो गई। आपने तो डील साइन करी थी। पाकिस्तान सिर्फ एक पूरी मुसलमान दुनिया का एक न्यूक्लियर पावर है, नंबर 1 फौज है। क्या करा नंबर 1 फौज ने? इसीलिए आपके मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है।
नोबडी फ्रॉम आउटसाइड विल कम एंड प्रोटेक्ट यू। ये प्लीज ये आप लोग इस गलतफहमी में मत जी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की ये पहली खेप एक बड़े अभियान की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा सामने नहीं आया है कि टोटल कितनी मदद भेजी जाएगी, लेकिन जिस तरह से इसे पहली खेप कहा गया है उससे साफ है कि आगे और भी सहायता भेजी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल हेल्प मिशन में से एक बन जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया को एक साफ मैसेज मिल गया है कि सुपर पावर बनने का मतलब सिर्फ अपनी ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी होता है। भारत ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ अपने हितों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करता है। इस कदम से भारत की सॉफ्ट पावर में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है और ग्लोबल स्टेज पर भारत का सम्मान और भी बढ़ गया है। अंत में भारत द्वारा ईरान को भेजी गई ये मेडिकल सहायता इंसानियत और दोस्ती दोनों का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये खेप दोनों देशों के रिश्ते में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। इंटरनेशनल पॉलिसीज से ऊपर उठकर जब कोई देश दूसरे देश की मदद करता है तो वो विश्वास की एक ऐसी बुनियाद रखता है जो सालों तक कायम रहती है। ईरान के लोगों ने जिस तरह से भारत का शुक्रिया अदा किया है वो दिखाता है कि यह मदद सही वक्त पर और सही जगह पर पहुंची है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर दोनों देशों के बीच सहयोग के और कौन से नए रिश्ते और नए रास्ते खुलते हैं। एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने अपना फर्ज निभाया है और ये साबित किया है कि मुश्किल वक्त में सच्चा दोस्त वही है जो काम आए। इस कदम ने न सिर्फ ईरान की मदद की है, बल्कि दुनिया के सहयोग का एक नया रास्ता भी दिखाया है।